कालपुरुष की कुंडली के अनुसार अगर हम देखें तो जो हमारा सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है जिसे हम शनि बोलते हैं, उसको 10th यानी कि कर्म और 11th यानी कि लाभ का स्थान दिया गया है। बात करते हैं कि किस प्रकार केवल मात्र शनि की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप इस जो काले घोड़े की नाल होती है उसकी मदद से आप काफी हद तक इससे जो शनि से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। शनि काल अर्थात हमारे पास्ट लाइफ के जितने भी ऋणानुबंधन हैं और जो अभी हमारा जो समय है और जो कार्य हम करते हैं, चाहे हम जॉब करते हैं या हम बिजनेस करते हैं, हमारे हर कर्म का जो लेखा जोखा है वह शनि के पास होता है। और सबसे ज्यादा जो टाइम पीरियड है वह शनि का ही है, क्योंकि 3 तो उनकी दृष्टि है, राइट। और कभी शनि की 7.5 चलती है तो उसके बाद 2.5 फिर अष्टम की 2.5 चलती है, तो व्यक्ति शनि में ही उलझता चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले तो अपने कर्म जो है उनके ऊपर ध्यान दें और काफी अच्छे से सुचारू रूप से करें, ना किसी को दुख दें। परंतु वह क्या, जो अदृढ़ कर्म है आपने करे हैं उनका सोल्यूशन, तो उसके सोल्यूशन के लिए जैसे लोग बड़े बड़े हवन कराते हैं, जाप कराते हैं, जो काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि शनि जो है वह व्यक्ति की नौकरी, रोजगार, सर्विस, जॉब के साथ रिलेटेड है। और कई बारी लाखों रुपयों का उपाय कराने के बावजूद भी व्यक्ति को उतनी सफलता हासिल नहीं हो पाती और कुछ ना कुछ उलझने मन में रहती हैं, या हमारी स्लो स्पीड हो जाती है, हम अपनी कर्मों को सही से पकड़ नहीं पाते, या जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है वो हमारे हाथ से निकलती चली जाती है। मान प्रतिष्ठा में कभी कभी हानि उठानी पड़ती है, अननेसेसरी बहुत सारे फोबियाज और फ्रस्ट्रेशंस आने लगते हैं, कभी कभी कितनी अनेक प्रकार की बाधाएं भी आती हैं। देखा गया है कि कलह कलेश लोगों के घर के अंदर अपने ही किसी न किसी कर्मों के कारण उन्हें देखने पड़ते हैं या सॉल्व नहीं हो पाते, जिसका जो कारक है वह है शनि। बिकॉज 10th हाउस इज अ कर्म एंड 11th हाउस इज अ लाभ। तो जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपको उसकी लाभ की प्राप्ति होगी। इसके लिए शनि का वैदिक मंत्र करना बहुत अच्छा है। व्यक्ति अगर खुद उसका जाप करता है, इट्स नथिंग लाइक। साथ ही साथ अगर आप शनि नील स्तोत्र का जाप करते हैं, जो सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, वो भी अति उत्तम है। परंतु जाप अगर डेली बेसिस में नहीं हो पाता या किसी प्रकार से रुक जाता है, तो सटीक उपाय है जो काले घोड़े की नाल है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं घर के मुख्य द्वार पर, तो कितनी ही तरह की नेगेटिविटी को वो रोकता है। अगर आप आपकी ऑफिस है या आपका दुकान है या फैक्ट्री है, आप वहां पर भी काले घोड़े की नाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है, बहुत प्रोटेक्टिव होता है, कार्य सुचारू रूप से चलाता है। वो व्यक्ति जो लोहे से रिलेटेड काम करते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में है, या जिनकी कार का नॉर्मली एक्सीडेंट होता रहता है, प्रॉन टू एक्सीडेंट्स हैं, तो वह काले घोड़े की नाल की छल्ला जो है उसे अभिमंत्रित करके पूजा उपासना किसी एक अच्छे ब्राह्मण से कराकर पहन सकते हैं। उन्हें काफी हद तक उसे निजात मिलता है। जितनी भी मन में शंकाएं उत्पन्न होती हैं, रुकावटें आती हैं, स्पीड नहीं पकड़ पाता या प्रोग्रेस होते होते फिर से रुक जाती है, तो आप उसी काले घोड़े की नाल का एक कंगन भी पहन सकते हैं, वह भी काफी उत्तम रहेगा। सो आप इसको या तो घर के बाहर एज इट इज काले घोड़े की नाल लगा सकते हैं, या आप इसी के ही जो लोहे से आप या तो छल्ला बनवा सकते हैं या कंगन पहन सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्यक्ति को शनि का वैदिक स्तोत्र और शनि स्तोत्र का जाप करते रहना चाहिए। ये काफी हद तक आपको अनेक प्रकार की बाधाओं, विघ्न से दूर करता है और आपके जितने भी कष्ट हैं उन्हें शनि शनि सॉल्व करने की क्षमता रखता है। उम्मीद करती हूँ आप को ये पसंद आया होगा और आप इसका सुचारू रूप से इस्तेमाल भी करेंगे और साथ ही साथ अपने कार्यों और कर्म को भी देखते हुए
शनि देव की उपासना करते हुए आप शनि स्तोत्र और वैदिक मंत्र का उच्चारण अवश्य करेंगे। इसके साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जल्द मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक सब अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। प्रणाम।